सभी को नमस्कार। राहु और नमस्कार केतु सर। की जो बात है, राहु और केतु की जो बात है, तो हमेशा हमें भाव निकालने के लिए चलित कुंडली का ही ध्यान देना है। चलित कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है उसको देखना है। परंतु राहु और केतु के लिए यह देखना है कि वह D1 चार्ट में मतलब मुख्य कुंडली में कहाँ पर बैठा है और चलित कुंडली में कहाँ पर बैठा है, उन दोनों भावों को लेंगे। राहु और केतु के लिए सिर्फ, बाकी दूसरे सभी ग्रहों को हम चलित कुंडली में या भाव चलित कुंडली से लेंगे। जैसा हम केपी में करते थे वैसा ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक नियम और ठीक है। बताना कल भूल गया था कि यदि कोई ग्रह किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है तो हमें यह देखना है कि वह किस भाव का स्टार लॉर्ड है, उस भाव को लेंगे। यदि कोई ग्रह किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, स्टार लॉर्ड भी नहीं है, तब यह देखेंगे कि वह किस भाव में बैठा है। ठीक है ना? तो यह हम बात करेंगे। सर सेकंड लाइन आपने क्या बोली है? अगर वो नक्षत्र में भी ना हो तो? किस भाव में बैठा है? अच्छा। ग्रह किस भाव में बैठा है? हाँ जी, क्या सेकंड पार्ट की बात है ना? यदि वह कोई सा भी ग्रह किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, स्टार लॉर्ड भी नहीं है, तब हम यह देखेंगे कि वह किस भाव में बैठा है, उस भाव को लेंगे। अच्छा, कल जो हमने सर जो होमवर्क कुंडली दिया आपने कल था। दी है उसमें, ए, ए उसमें मैडम। जुपिटर सर नहीं बैठा हुआ है। जो सर आपने जो उस- कल दिया था उसमें जुपिटर जो है सब लॉर्ड में नहीं था, नक्षत्र में था सर। हाँ, तो वह नक्षत्र लॉर्ड लेना है ना? हाँ। जी। तो जी। कल वाली कुंडली पे हम विचार करते हैं। क्या ऐसी पोजीशन हो सकती है तीनों ही ना हो सर? कोई ऐसा पोजीशन थोड़ी होगी। नहीं, तीनों में नहीं, दो में नहीं तो ऐसे कैसे होगी? देख। जुपिटर प्लेनेट तो बैठेगा ही। हाँ, प्लेनेट सभी तो घर में थोड़ी मतलब बैठेगा। दो कंडीशन तो कई बार मिल नहीं, जाती है नौ कि घर सब में लॉर्ड भी नहीं, प्लेनेट तो स्टार नौ लॉर्ड भी भाव नहीं है, 12 हैं। परंतु वह किस भाव में बैठा है वह तो लेना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन कई बार आती है कि सब लॉर्ड भी नहीं होता और स्टार लॉर्ड भी नहीं होता है। सर ग्रह तो नौ ही है, भाव 12 है, कोई ना कोई भाव तो खाली रहेगा। मान लो वो तीनों उसी में आ गया तो क्या करेंगे? हाँ, तो खाली है तो खाली है, क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं लेंगे ना सर। नहीं नहीं, फिर क्या है? अरे कैसे ऐसी बात होगी? देखो, माना कैसे कि, बात करे, वो रहेगा ना कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं तो रहेगा, उसी जुपिटर तो भाव को बैठेगा लेना ही है ना हमको। कहीं कहीं कहीं। उसी अच्छा, भाव को लेना है। जिस बस बस भाव में बस। बैठा है वहीं पे। बस जिस भाव में बैठा उसको ले लीजिए। ठीक। है ना कहीं तो रहेगा ही रहेगा वो। रहेगा। अब कल मैंने सोचा हमने, कंसर्निंग भाव की हाँ, कल हमने जो उदाहरण कुंडली दी थी उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। सबसे पहले उसके सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव को, सप्तम भाव का उप नक्षत्रपति कौन है उसमें? उसमें सप्तम भाव का उप नक्षत्रपति शुक्र था। शुक्र है। हाँ, शुक्र था।
तो शुक्र केतु के नक्षत्र में और गुरु के उप नक्षत्र में है। उपनक्षत्र में। जी। केतु के नक्षत्र में और गुरु के उप नक्षत्र में है। गुरु के तो उपनक्षत्र में। तो केतु की कितनी उम्र है? 28। केतु की 28 उम्र है। और गुरु की 20। 20। दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 48 डिवाइडेड बाई 2। 2 से भाग दे दीजिए तो क्या आया? 24 वर्ष। 24। तो क्या इस जातक की इस विवाह 24 वर्ष में होगा? नहीं बताइए, होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी दशा जो चली है, दशा शादी की नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी तो वो वही गौतम जी, वही तो उपाय पहले वहां वहां चलिए ना पहले। अभी तो पूरा कैलकुलेशन कहाँ अच्छा हुआ है? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक। कैलकुलेशन नहीं ठीक है। हुआ है। अब हमने ये तो निकाल दिया। अब देखिए, केतु किस भाव का सबलाड़ है? देखिए, केतु किसी भी भाव का सबलाड़ नहीं है, परंतु केतु छठे भाव का स्टार लॉर्ड है। देखिए, आपको दिख रहा है? ये कुंडली दिख रही हाँ सर। है ना? अब देखिए, केतु जो है छठे भाव का स्टार लॉर्ड है, मतलब वो सातवें भाव का विरोधी है। तो 24 वर्ष जो उम्र आई है उसमें 4 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 28 चलिए वर्ष हो दोबारा गए बोल। हैं। अब गुरु को देखिए, गुरु लग्न में बैठा, ये गुरु 11वें भाव में बैठा हुआ है और सर 8वें केतु का का दोबारा स्टार बोल। लॉर्ड है। मतलब वो सप्तम भाव से विरोधी भाव नहीं है। तो सिर्फ हमने केतु के 4 वर्ष जोड़ दिए हैं, तो सर दोबारा बोलिए। 28 वर्ष उम्र हो गई। 28 वर्ष में विवाह होगा। इसको हम 27 से शुरू करेंगे कि 27 के बाद में विवाह हो सकता है। ठीक है। अभी देखिए, वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है? वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है केतु। है ना? लिख लीजिए। अब केतु की पोजीशन केतु। लिखिए। केतु की पोजीशन लिखिए। केतु गुरु के स्टार में है और शुक्र के सब में है। केतु गुरु के स्टार में है और शुक्र के सब में है। गुरु के नीचे लिखिए 8, क्योंकि वह 8वें भाव का स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड किसी भाव का नहीं है। ठीक है। अब शुक्र को देखिए। वह नहीं, पहले गुरु में ये लिखिए कि गुरु 11वें भाव में बैठा है और 10 और लग्न का राशिपति है। ठीक है। तो गुरु के वहां पे हमने लिख दिया 8, 11, 10, 1। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब शुक्र के वहां देखिए। शुक्र जो है 1, 3, 4, 7 इन भावों का सबलॉर्ड है। 1, 3, 4, 7 भावों का सबलॉर्ड है। 5वें भाव में बैठा है और 3 और 8वें भाव का राशिपति है।
तो शुक्र के नीचे हमने लिख दिया 1 3 4 7 5 3 8। अब हमें जातक ने प्रश्न बोला है कि क्या इस केतु की दशा में उसका विवाह हो सकता है। तो ये जो भाव है इन्हें सातवें भाव से गिनिए। सातवें भाव से गिनने पे क्या होगा? 8 के नीचे लिखिए 2, 11 के नीचे लिखिए 5, 10 के नीचे लिखिए 4, 1 के नीचे लिखिए 7। ये हो गया गुरु के भाव। फिर आगे शुक्र के भाव में 1 के नीचे लिखिए 7, 3 के नीचे लिखिए 9, 4 के नीचे लिखिए 10, 7 के नीचे लिखिए 1, 5 के नीचे लिखिए 11, 3 के नीचे लिखिए 9 और 8 के नीचे लिखिए 2। ठीक है। अब एक बार फिर से सुन लीजिए कि 7 से गिनने पर 2 5 4 7, 7 9 10, 1 11 9 2 भाव आए। अब देखिए, कल हमने नियम बताया था कि 1 3 5 7 9 11वें भाव पॉजिटिव भाव होते हैं। पॉजिटिव है। तो जी। इसमें सब देखिए, 5 7 7 9 1 11 9 ये भाव पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव। है ना। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव कौन है इसमें? इसमें अकेला चौथा भाव नेगेटिव है। ठीक है। और बाकी 2 जी। और 10वें भाव न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल है। केतु की महादशा में विवाह हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रूपाला साहब ठीक है? जी सर। चलो, शर्मा जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गौतम साहब? सर वो नहीं नहीं। केतु ऐसे हो गए। हाँ, विनंती मैडम ठीक है? बरखा मैडम? ठीक है सर। हाँ चलो। अब देखिए, यह बात हो गई हमारी केतु की। ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे? केतु में अंतर्दशा किसकी चल रही है? केतु मार्स में के इस टाइम। अंतर्दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मंगल की। जी। ऐसा ही मंगल के साथ में लिखिए। मंगल लिखिए, मंगल के आगे मंगल मंगल के नक्षत्र में है और राहु के सब में है। मंगल किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड नहीं है। मंगल सप्तम भाव में बैठा है। तो मंगल के नीचे 7 लिख दीजिए। मंगल के नीचे 7 लिख दीजिए। और मंगल राशिपति है 2 और 9वें भाव का। तो 7 आगे 2 और 9 लिख दीजिए। राहु के नीचे लिखिए, राहु 11वें भाव का सबलॉर्ड है। 11वें भाव का सबलॉर्ड है। राहु छठे भाव में बैठा है। अब गिनिए इनको 7वें भाव से कि मंगल के पीरियड में शादी हो सकती है क्या। तो देखिए, 7 के नीचे 1 लिख दिया, 2 के नीचे 8 लिख दिया, 9 के नीचे 3, 11 के नीचे 5 और 6 के नीचे 12। बोलिए, मंगल के पीरियड में शादी हो सकती है क्या? सर जरा फिर से बताइए। 12 आ गया सर, 100% रुकावटें आएंगी।
12 आ रहा है। है ना, 12 आ गया मतलब तो ज्यादा ही बड़े पैमाने पे मतलब शादी नहीं होने देगा, क्योंकि 12 भी आ गया, 8 भी आ गया है, शादी नहीं होने देगा। ठीक है। सर 12 किस में आया है? 12 6 के नीचे 12 आया ना मैडम, राहु के नीचे। सर ये अच्छा, भाव राहु फिर से 6 आया है। बताइए ना। हाँ देखिए, ये भाव मंगल सर ये मंगल नहीं के क्लियर हुआ। स्टार में और राहु के सब में है। मंगल किसी भी भाव का सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड नहीं है, मंगल 7वें भाव में बैठा है, और 2 और 9वें भाव का राशिपति है। तो मंगल के नीचे हमने लिख दिया 7 2 9। और राहु को देखिए, ठीक है। राहु 11वें भाव का सब लॉर्ड है, तो राहु के नीचे 11 लिख दिया। और राहु छठे भाव में बैठा है ठीक है सर। है ना। तो आप 7वें भाव से गिनेंगे तो क्या आएगा, 7 के नीचे 1, 7 कम 7। 2 के नीचे लिखिए 8, क्योंकि 7 से दूसरा भाव 8वां हो गया। 9वें भाव के नीचे लिखिए 3। 11 के नीचे लिखिए 5। और 6 के नीचे लिखिए 12। अब देखिए, कल हमने बताया था कि यदि 12वां भाव आता है तो पूरी तरह निगेट कर देता है। तो 12 और 8 ने शादी का डिनाइन कर दिया, विरोध कर दिया है ना। मतलब हम बोले कि जी मंगल के पीरियड में विवाह नहीं होगा, तो हम हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, 20 जनवरी 2025 तक जातक का विवाह नहीं होता है। जी के इसके बाद देखिए, राहु का पीरियड आ रहा है, केतु में राहु का पीरियड, राहु की पोजीशन देखिए ऐसी ही। राहु को देखिए, राहु सूर्य के नक्षत्र में है और मंगल के सब में है ना। राहु सूर्य के नक्षत्र में, मंगल के सब में है। सूर्य को देखिए, सूर्य 9वें भाव का सब लॉर्ड है। सूर्य 9वें भाव का सब लॉर्ड है, चौथे भाव में बैठा है, और छठे भाव का स्टार लॉर्ड, छठे भाव का राशिपति है। मंगल को देखिए, मंगल का हमने लिखा था 7 2 9। दोनों। ठीक है। अब इसको 7वें भाव से गिनिए। ठीक। 7 से 9वां भाव 3, 7 से चौथा भाव 10, 7 से छठा भाव 12, 7 से 7 1, 7 से 2 8, और 7 से 9 3। क्या राहु इसमें के भी पीरियड में विवाह हो सकता है? 8 12 आ नहीं गया सर। इसमें भी। नहीं सर। नहीं। अच्छी तरह विचार करके बताइए। 8 12 आ गया सर, नहीं। देखिए, पहले की कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या अंतर है। पहले मंगल का सब लॉर्ड राहु था, जो छठे भाव से विरोध कर रहा था। हम्म, अब यहाँ पर राहु का सब लॉर्ड कौन है, मंगल है, हम्म, जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो हमारा क्या नियम है कि नक्षत्र से बड़ा होता है उप नक्षत्र। ठीक। ये नोट कर लें आप। नक्षत्र से ज्यादा स्ट्रांग होता है उप नक्षत्रपति। तो यहाँ पर उप नक्षत्र, भले ही नक्षत्रपति के पास 12 है, परंतु उप नक्षत्रपति सप्तम भाव में बैठ करके सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन बना रहा है। तो आप बोलिए कि राहु के पीरियड में शादी हो सकती है विरोध के साथ में। सर ये दोबारा बोलो।
स्टार लॉर्ड से शक्तिशाली उप नक्षत्रपति होता है सबलॉर्ड। तो हाँ। यदि किसी पोजीशन को सबलॉर्ड ने हाँ भर दी तो आप उसे पॉजिटिव लीजिए। यहाँ पर राहु का जो स्टार लॉर्ड सूर्य है, जो छठे भाव का राशिपति है, इस कारण से हम यह कह रहे हैं कि वह 12वां भाव है सप्तम भाव से गिनने पर। तो वह विरोध बता रहा है। परंतु नक्षत्र से भारी उप नक्षत्रपति होता है, तो उप नक्षत्रपति देखिए वह पॉजिटिव है। ठीक है, वह पॉजिटिव है। इस कारण से हम कहेंगे कि राहु की अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। इसमें ठीक सर है। एक चीज क्लियर है, सातवें से गिनने से तो आता नहीं 8 12 आगे, तो केवल जो राहु का जो सबलोड मंगल है वो सातवें को कनेक्ट कर रहा है, केवल इसलिए हम उसको पावरफुल मानेंगे। नहीं, उसके पावर नहीं मान पाए, हम बोलेंगे कि जो राहु का उप नक्षत्रपति मंगल है, मतलब सबलाट हाँ। भारी है ना। तो सबलाट क्या बोल हाँ। रहा है? यहाँ तो देखिए, वो तो। इसने सूर्य ने 12वां भाव बता के प्रॉब्लम पैदा कर दी कि शादी नहीं होने दूंगा मैं। अब हाँ। इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा मैं, परंतु आप देखिए कि नक्षत्र से भारी या शक्तिशाली उप नक्षत्रपति होता है। उप नक्षत्रपति ने हमें यदि पॉजिटिव बोल दिया है तो शादी होगी। आप देखिए ऊपर, मंगल का सबलाड राहु था, जिसने 11 और 6 हाँ। बताए थे, इस कारण से शादी नहीं मना मना कर दिया हमने। अच्छा। दोनों में अंतर देखिए, हाँ, 11 और 6 था। है ना। दोनों में अंतर देखिए। तो यहाँ पर राहु का जो सबलाड है मंगल, उसने हाँ भर दी है। तो हम कहेंगे कि राहु के पीरियड हो में सकती है। विवाह हो सकता है। अब देखिए, सबसे जैसे जैसे आखिर में जाएंगे, मतलब गोचर में जाएंगे, तो गोचर में ये किंतु परंतु नहीं चलेगा कि स्टार लॉर्ड ने हम्म। मना कर दिया और सब लॉर्ड ने हाँ भर दिया। वहां पे सभी पोजीशन क्लियर आना चाहिए। वहां पर सभी पोजीशन क्लियर आना चाहिए। अब देखिए, आज की तारीख में गोचर में केतु कहाँ चल रहा है, किस स्टार में चल रहा है? कन्या में है। कौन बताएगा? यदि आप सभी गोचर की प्रैक्टिस कर रहे हैं या बेस्ट एस्ट्रोलॉजर सर बनना है, केतु, तो वो तो आपको कन्या राशि में। सर सभी केतु का सन के, सभी केतु। का सुने सुनिए सुनिए, सभी का ट्रांजिट याद होना चाहिए। और नहीं तो बड़े बड़े ग्रहों का ट्रांजिट तो याद होना ही चाहिए। हम्म। केतु नवंबर से सूर्य के स्टार में आ गया है। हाँ जी सर। है ना। तो अब देखिए, अब हम गोचर पे आ रहे हैं। हमने ये निकाल लिया है कि केतु की दशा और राहु के अंतर में शादी हो सकती है। तो अब हमें गोचर देखना पड़ेगा। तो देखिए, केतु चल रहा है सूर्य के स्टार में। केतु सूर्य के स्टार में चल रहा, तो सूर्य की पोजीशन लिखिए। सूर्य शनि के स्टार में है और वीनस के सब में है। परंतु परंतु उस पर ध्यान दीजिए, कल मैंने कहा था कि तीसरी स्टेप देखना है। ठीक है ना, तीसरी स्टेप देखना है। तो सूर्य का पहले पोजीशन देखिए कि केतु सूर्य के स्टार में रहते रहते शादी करवाएगा क्या। तो सूर्य को देखिए, सूर्य शनि के स्टार में है और शुक्र के सब में है। शनि को देखिए, शनि किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, और किसी और पंचम भाव का स्टार लॉर्ड है। ठीक है। तो सूर्य शनि के नीचे लिख दिया 5। अब शनि
कहाँ बैठा हुआ है? शनि लग्न में बैठा है। और कहाँ का राशिपति है? शनि 11 और 12 का राशिपति है। तो क्या पोजीशन आ गई है? 5, 1, 11, 12। 5, 1, 11, 12 शनि के नीचे लिख दिया हमने। हम्म, शुक्र के नीचे देखिए। शुक्र के नीचे हमने ऊपर देखा था केतु के पीरियड में। तो शुक्र का क्या पोजीशन आ गई? 1, 3, 4, 7, 5, 3, 8। 1, 3, 4, 7, हम्म, 5, 3, हाँ, 8। इन सभी भावों को 7वें भाव से गिनिए। 7वें भाव से गिनने पर 5 के नीचे लिखिए 11, 1 के नीचे लिखिए 7, 11 के नीचे लिखिए 5, 12 के नीचे लिखिए 6। आगे देखिए, 1 के नीचे 7, 3 के नीचे 9, 4 के नीचे 10, 7 के नीचे 1, 5 के नीचे 11, 3 के नीचे लिखे 9 और 8 के नीचे लिखे 2। शनि के नीचे लिखा 11, 7, 5, 6। शुक्र के नीचे लिखे 7, 9, 10, 1, 11, 9, 2। हो गया? लिखा गया सबका? हम्म, है ना? अब देखिए, 11 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 11 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव हो गए? और 2 और 6 न्यूट्रल हो गए। 2, 6, 10 न्यूट्रल हो गए। तो आप यह बोल सकते हैं कि केतु सूर्य के स्थान में जब तक गोचर करेगा तब तक विवाह होगा ही होगा। आई बात समझ में? हम्म, ठीक। ठीक है। अब वैसे ही राहु को देखिए। पहले तो हमने ये सर देख लिया था। पहले तो हमने ये देख सर मैं लिया। ये बोल रहा हूँ, मुझे ये ट्रांजिट वाला नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा समझाएंगे सर? हाँ हाँ हाँ। कहाँ पे समझ में आया बताइए आप आगे। मुझे यहाँ तक समझ में आ गया था जो आपने बताया था कि कौन सी अंतरदशा में जाके शादी होगी। ठीक तो है। राहु में आपने बता दिया कि उसका जो सब लॉर्ड है मंगल, वो 7th हाउस को बता रहा है, वहां पर हाँ बैठा है, तो वहां पर हम शादी पॉजिटिव होगी इसकी उस हाँ। अंतरदशा में। ठीक जब है। ये आप ये गोचर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रही है प्रोसेस कैसे हाँ, क्या है सर। अब ये गोचर को देखना मैं है। कल भी ढंग से नहीं ले पाया था क्लास, क्योंकि मैं लेट आया था ऑफिस से, और अभी ओके थोड़ा लेट आया हूँ, बस अभी ज्वाइन नहीं किया था। ओके ओके, लिखिए लिखिए। है ना? ये हम जो धीमी गति से लिखवा रहे हैं, यह बिल्कुल आपको हर उदाहरण में काम देगा। है ना? इसलिए लिखा रहा हूं मैं। तो देखिए, अब जब हमको मालूम पड़ गया है कि किस दशा और किस अंतर में विवाह हो सकता है या हमारा काम हो सकता है। ठीक है। तो हम जी सर। आगे बात करेंगे। अब उनका ट्रांजिट देखेंगे, गोचर। गोचर ही सबसे ज्यादा क्लिष्ट विषय है। गोचर पे अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अब हमने देखा कि केतु पॉजिटिव है और राहु पॉजिटिव है। तो इन दोनों का गोचर देखना पड़ेगा। केतु नवंबर के बाद में सूर्य की स्टार में गोचर कर रहा है। ठीक है। जी हाँ, आपका वीडियो ऑन कीजिए सर। करता हूँ। हाँ, आपका वीडियो ऑन कीजिए। तो अरे वाह, चंद्रमोहन जी भी है आज तो। वाह वाह। जी सर, नमस्ते। नमस्ते।
चंद्रमोहन जी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अभी नहीं कर पाया, लेकिन मैं कर लूंगा सर ऑफिस। नहीं नहीं, वही आप कीजिए, है ना सर, क्योंकि बहुत ही हम्म। साधारण विषय में साधारण तरीके से बता रहे हैं, है ना। हाँ, अब देखिए, दरअसल गौतम सर, अब आपको वीडियो ऑन नहीं हुआ? हाँ हाँ हाँ, चालू है ना। चालू है। हाँ, अब देखिए क्या बात हो गई है। ये हमने निकाल लिया। अब हमको राहु, इसका केतु का ट्रांजिट देखना है। केतु सूर्य की, अब हम देखो, पहली बात सीधी बात यह है कि केतु और राहु हमने निकाल लिए। अब हमको ये जी। देखना है कि वह किन किन स्टार में गोचर करेगा, तो वह गोचर हमारे प्रश्न के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। तो ठीक। केतु चल रहा है सूर्य के स्टार में, तो हमको सूर्य को देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि हमारा नियम है ग्रह नक्षत्र के अधीन है, ठीक है ना। तो केतु जी। सूर्य के स्टार में चल रहा है, तो सूर्य की ही बात करेगा। तो आप लिखिए, केतु सूर्य के स्टार में है, तो हमें सूर्य की पोजीशन लिखना पड़ेगी कि सूर्य क्या सप्तम भाव के लिए पॉजिटिव है। तो जैसा हमने ऊपर किया था, केतु के पीरियड में, मंगल के पीरियड में, राहु के पीरियड में, वैसा ही हम सूर्य की का पीरियड देखेंगे। सूर्य जन्म कुंडली में शनि के नक्षत्र में है। आप गौतम साहब लिखते जाइए। हाँ, लिख रहा हाँ हूँ ओके, सर। लिख रहा हूँ ना। सूर्य, ये सूर्य शनि के नक्षत्र में और शुक्र के उप नक्षत्र में है। उप नक्षत्र में। अब शनि को देखिए, शनि पांचवें भाव का स्टार लॉर्ड है, क्योंकि वह किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है। नहीं। तो पांचवें भाव का स्टार लॉर्ड है, एक में मतलब लग्न में बैठा हुआ है, और 11 और 12 का राशिपति है। तो शनि के नीचे हमने लिख दिया 5, 1, 11, 12। वैसे ही आगे शुक्र को देखिए। शुक्र हमारा 1, 3, 4, 7 का राशि, ये सबलाड है। वह पांचवें भाव में बैठा है, और 3 और 8वें भाव का राशिपति है। राष्ट्रपति। तो शुक्र के नीचे हमने लिख दिया 1, 3, 4, 7, 5, 3, 8। ठीक है। अब सूर्य को, ये देखिए कि सूर्य सप्तम भाव के लिए क्या पॉजिटिव है। तो इन भावों को, जो कौन से भाव थे जो शनि के और शुक्र के आए थे, इन भावों को सप्तम भाव से गिना। तो 5 के नीचे लिखे 11, 1 के नीचे 7, 11 के नीचे 5, 12 के नीचे 6, फिर आगे शुक्र का 1 के नीचे 7, 3 के नीचे 9, 4 के नीचे 10, 7 के नीचे 1, 5 के नीचे 11, 3 के नीचे 9, और 8 के नीचे 2 लिखिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, 11, 7, 5, 6, ये शनि के भाव आ गए सप्तम भाव से गिनने पर। और शुक्र के आ जाएंगे 7, 9, 10, 1, 11, 9, 2। अब इन भावों को देखिए, कल हमने बताया था नियम के भाव से भाव गिनने पर यदि 1, 3, 5, 7, 9, 11वें भाव आते हैं, तो वह परिणाम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे निशान लगाइए, 11, 7, 5, फिर 7, 9, 1, 11, 9 पे निशान लगा दीजिए कि ये पॉजिटिव परिणाम दे रहे हैं सप्तम भाव के लिए। यहाँ पे 2, 10 और 6 न्यूट्रल भाव है। यहाँ पर कोई भी भाव नेगेटिव नहीं है। मतलब जब तक केतु सूर्य की स्टार में रहेगा, तब तक विवाह करवाएगा ही। ठीक है। तो सूर्य, अब ये अलग बात है कि सूर्य 7 महीने, केतु 7 महीने तक रहेगा सूर्य के स्टार में, तो नवंबर से लेकर के जून तक शादी होगी ही होगी। ठीक है।
जी अब सर। कल हमने बताया था कि हमको शर्मा जी पास जाना है, तो केतु, हम केतु है, शर्मा जी सूर्य है। तो शर्मा जी ने पॉजिटिव बता दिया, आ जाइए हमारे घर पे। अब शर्मा जी घर पे नहीं है, मतलब सूर्य घर पे नहीं है, तो सूर्य का ट्रांजिट देखना पड़ेगा, तीसरी स्टेप। कल मैंने बताया था तीसरी स्टेप कि सूर्य